हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को जो है एक अपॉलजी पेश करता हूँ कि काफ़ी समय से मैंने जो है वीडियो अपलोड नहीं की। ड्यू टू सम रीज़न्स मैं थोड़ा सा चैनल से दूर रहा और मैं आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया या किसी वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। तो काफ़ी समय बाद ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो चुके हैं और उसके बाद मैं एक ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैंने आज की वीडियो के लिए जो एक टॉपिक चूज़ किया है वो एक थोड़ा सा एक टॉपिक हटके है, लेकिन आजकल ज़्यादातर बच्चों का रुझान उस चीज़ की तरफ जाता है और ख़ास तौर पे पेरेंट्स भी उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे 10th 12th करने के बाद जब आगे कैरियर बनाने की सोचते हैं और वो कॉलेजेस का चुनाव करते हैं कि कौन से कॉलेज को हमें चुनना है या कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम कॉलेज का चुनाव करते हैं। या वो कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में जो हमें ये बताती है कि हमें कौन से कॉलेज का चुनाव करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेटर होगा। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं जो माँ बाप या जो बच्चे जिन्हें देखकर एक कॉलेज का चुनाव करते हैं या सिलेक्शन करते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल और कई सालों से हम देखते आ रहे हैं और आज के ज़माने में वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं रैंकिंग। जनरली पेरेंट्स भी फोकस रहते हैं कि हम इंडिया के टॉप कॉलेजेस में या जिस भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे वो मैनेजमेंट का फील्ड हो या इंजीनियरिंग का फील्ड हो या मेडिकल साइंसेज का फील्ड हो या लीगल साइंसेज का या इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें चाहते हैं कि उसमें जो जो टॉप रैंक कॉलेजेस हैं हम उसमें एडमिशन लें। देखिए, कुछ तो कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वेल नोन है, वेल फेमस है, जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, एनआईटीज़ हो गए, ट्रिपल आईटीज़ हो गए, या जो टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात हम ना करें क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमेशा हर तरीके की रैंकिंग में टॉप पे रहते हैं। चाहे वो कोई सा भी रैंकिंग का फ्रेमवर्क हो या कोई भी रैंकिंग फॉर्मेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रैंकिंग हो, चाहे वो नेशनल रैंकिंग हो, किसी तरीके की रैंकिंग हो, उसमें वो टॉप पे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं उसके अलावा देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, प्राइवेट बी स्कूल्स, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हर बच्चा तो आईआईटी और आईएम्स और एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकता, या हर किसी बच्चे का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे हर साल 10th 12th करके निकलते हैं या ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो और कॉलेजेस जो है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी किसी ना किसी रैंकिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में खासतौर पे 2-3 तरीके की रैंकिंग बहुत चलती है, या जिसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक एक्रेडिशन का जो जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉलेजेस में खासतौर पे, उसके बारे में कितना जागरूक है इंडिया का यूथ, इंडिया के बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो उसके ऊपर मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक रैंकिंग होती है या एक हम इसे एक्रेडिशन भी बोलते हैं कि एनबीए एक्रेडिशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। इसी तरीके से एक आपका नैक होता है जिसे बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। तो बहुत से कॉलेजेस जो है वो नैक एक्रेडिटेड होते हैं, बहुत से कॉलेजेस जो है वो एनबीए एक्रेडिटेड होते हैं। अब एक और रैंकिंग का फ्रेमवर्क है, उसे बोलते हैं एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब इन तीनों जो आपके ये एक्रेडिशन या रैंकिंग की जो 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 फ्रेमवर्क है, एनबीए, नैक, एनआईआरएफ, तो इसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए कैसे, एक कॉमन बच्चा, एक कॉमन स्टूडेंट, एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण से जो जो पेरेंट्स हैं वो क्या जानते हैं इस रैंकिंग के बारे में या इस एक्रेडिशन के बारे में, और वो कैसे कॉलेज को चुने। कोई कॉलेज अगर क्लेम करता है कि हम एनबीए एक्रेडिटेड है या हम नैक एक्रेडिटेड है या हमारी एनआईआरएफ में अच्छी रैंक है, तो इसका बच्चे के मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, या कॉलेज चूज करते वक्त क्या इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या वाकई में ये चीज़ें आपके
जो इस कोर्स सिलेक्शन पे प्रभाव डालेंगी, या आपके कोर्स चुनने पे, या आपके प्लेसमेंट पे, या आपके करियर पे, इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि कॉलेज एनबीए एक्रेडिटेड है, या नैक में उसकी अच्छी ग्रेडिंग आई हुई है, या एनआईआरएफ में उसकी एक अच्छी रैंक आई हुई है। तो ये चीज़ें जो है बच्चों को भी परेशान करती हैं, और पेरेंट्स भी आजकल इस चीज़ पे कंसर्न रहते हैं कि बच्चों में या लोगों में बातचीत होती रहती है कि नहीं, कोई कॉलेज आप ऐसा चुने जहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो एनबीए एक्रेडिटेड हो, या कॉलेज की नैक में बहुत अच्छी रैंकिंग हो, नैक ए ग्रेड हो, ए प्लस, ए डबल प्लस। आजकल ये सब चीज़ें बहुत चल रही है कि कोई यूनिवर्सिटी नैक ए प्लस है, या कोई कॉलेज नैक ए डबल प्लस है, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ में जो है रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप 50 में आता है या टॉप 100 में आता है। जब एक बच्चा एडमिशन लेता है या उसको जब किसी कोर्स को चुनना होता है, तो एनबीए, नैक और एनआईआरएफ की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। कि जब भी कभी आप कोई कोर्स चुन रहे हैं या कोई प्रोग्राम चुन रहे हैं कि मुझे बीटेक करना है, या मुझे एमबीए करना है, या मुझे बी फार्मा करना है, फार्मेसी करना है, या मुझे एमबीबीएस करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग, आपका बी फार्मा एंड एमबीए, एमसीए, इन कोर्सेज़ के लिए, कि कॉलेज जो है ये जो वो कॉलेज चुनना है जिस कॉलेज में ये सारे कोर्सेज एनबीए एक्रेडिटेड हो। अब ये एनबीए एक्रेडिटेशन है क्या, जिसमें हम बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो एक संस्था है भारत की, ये एक फिलॉसफी के ऊपर काम करती है, दैट इज कॉल्ड ओबीई, दैट इज कॉल्ड आउटकम बेस्ड एजुकेशन। क्या होती है ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन? ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यू कैन से करिकुलम स्टैंडर्ड लेवल का एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कि आपके जो वॉशिंगटन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको पास किया गया था। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी कोर्स, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, या एमसीए हो, बी फार्मा हो, वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी को फॉलो करता है। और आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी बात करती है कि कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि उस कोर्स का आउटकम क्या है। ठीक है, उस कोर्स को करने के बाद बच्चे की नॉलेज में कितना फ़र्क आ रहा है, या बच्चे में के प्लेसमेंट में कितना फ़र्क आ रहा है, या बच्चे में एम्प्लॉयबिलिटी कितनी बढ़ रही है, या उसके सैलरी स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क आ रहा है, या उसके पे पैकेजेस जो हैं वो कितने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी में फॉलो करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे के जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चा जो है सीख रहा है, वो एक ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी होती है जिसमें हम अलग अलग स्तर से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो एक इंटरनेशनल फिलॉसफी है, एक इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ओबीई फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। और ओबीई फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है, एनबीए एक्रेडिटेशन जो है, कोर्स को देता है कि अगर कोई भी किसी भी कॉलेज का कोई कोर्स जो है ओबीई फिलॉसफी को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स फिर उस कोर्स को, याद ध्यान रखिएगा, उस कोर्स को, ना कि उस कॉलेज को, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स है एमबीए या बीटेक, उस कोर्स को हम जो है एनबीए एक्रेडिटेड मानते हैं कि हाँ ये कोर्स जो है उस कॉलेज का एनबीए एक्रेडिटेड है। तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ का कोर्स जो है एनबीए एक्रेडिटेड है। उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो अगर आप किसी एनबीए एक्रेडिटेड कोर्स कॉलेज को चुनते हैं जहाँ पर कोर्स एनबीए एक्रेडिटेड है, तो उसे करके आप दुनिया के किसी भी कोने में आप एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर जॉब करनी है, तो आपका जो बीटेक है या एमबीए है या जो बी फार्मा है या जो एमसीए है, वो उतना ही एलिजिबल, जितना कि एलिजिबल इंडिया में होगा, उतना ही आप जो है एम्प्लॉयबल जो है बाहर हो सकते हैं। तो एनबीए का एक फ़ायदा ये होता है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा जब कभी आप एडमिशन लें, तो ये ध्यान दें कि एनबीए क्रेडिटेड है या नहीं है। और अगर नहीं भी है कोई कॉलेज, तो ये ध्यान रखिए क्या वो कॉलेज एनबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वहाँ पर एनबीए नामक कोई प्रोसेस चल रही है, कोई ओबीई फिलॉसफी नाम की कोई चीज़ फॉलो हो रही है, वहाँ ओबीई के बारे में बताया जा रहा है, जिसे हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी कहते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम्स। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर मैं आज डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ओबीई की बात करने लग गया तो मुझे हो सकता है आधा घंटा और 1 घंटा पूरा ओबीई के ऊपर ही देना पड़ेगा। तो मैं आज उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक जो है वो सिर्फ एनबीए, नैक और एनआईआरएफ एक्रेडिटेशन और उसकी वजह से होने वाले एडमिशन पे इम्पैक्ट, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली नैक एक एक्रेडिटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो नैक जो है वो यूजीसी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, उसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जो है एक्रेडिटेशन देते हैं कि
आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेड है या नहीं है। नैक जनरली जो बात करता है वो रिसोर्सेज की बात करता है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। यानी कि अगर कोई कॉलेज नैक एक्रेडिटेड है और नैक में अच्छी रैंक है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे होंगे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप कोई कॉलेज चुन रहे हैं जो कि नैक ए या A+ है या AA+ है, तो ये आप मान सकते हैं कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो नैक जो होता है वो कोर्स स्पेसिफिक नहीं होता है। पहली बात, जैसे कि मैंने बताया कि NBA जो है वो कोर्स की बात करता है, लेकिन नैक जो है वो पूरे एक संस्थान की बात करता है, नैक पूरे इंस्टीट्यूट की बात करता है। तो अगर आप कोई कॉलेज चुन रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं, अगर वो नैक एक्रेडिटेड, दैट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ बहुत सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आप उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। अब NIRF दैट इज कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक ऑटोनोमस एक जो है उन्होंने बनाया हुआ है एक रैंकिंग का, कि उसमें उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें ग्रेजुएट आउटकम्स रिसर्च के ऊपर बात करते हैं, ग्रेजुएट आउटकम्स के ऊपर बात करते हैं, पीयर परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के ऊपर बात करते हैं। अगर ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर अगर कोई भी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी खरी उतरती है या उसका स्कोर अच्छा आता है, तो उसको फिर वो NIRF की टॉप 100 या टॉप 50 कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आप ये देखिए कि वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज NIRF की अच्छी रैंकिंग में है या नहीं है। ठीक है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर नहीं भी है तो आप ये ध्यान रखिए, क्या वो कॉलेज NIRF रैंकिंग में आने के लिए कोशिश कर रहा है और उसका कितना स्कोर आ रहा है, क्या वो पिछले कई सालों से NIRF के लिए ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप NBA एक्रेडिटेड या नैक अच्छी ग्रेडिंग के एक्रेडिटेड और NIRF में अच्छी रैंकिंग वाले कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो इसका फ़ायदा तो ये होगा कि आपको वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर एक प्रॉपर आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी फॉलो हो रही होगी, और वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पर फैकल्टीज़ अच्छी होंगी, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस संस्थान में आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर एक अच्छी इंटरनेशनल फिलॉसफी फॉलो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, साथ साथ आपके जो प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, नॉट ओनली इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ऑल्सो। और एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए जब वो किसी कॉलेज को चुनता है या किसी कोर्स को चुनता है, तो उसका पहला मोटिव यही होता है कि भाई मुझे अच्छी शिक्षा मिले और उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मैं एम्प्लॉयबल बन सकूं, मुझे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि NBA एक्रेडिटेशन, नैक की ग्रेडिंग और NIRF रैंकिंग। तो अगर आप कोई कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी चुनाव कर रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि उस कॉलेज में आउटकम बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी फॉलो हो रही हो, वो NBA एक्रेडिटेशन को पास कर चुका हो या उसके लिए 2-3 साल से प्रयासरत हो, अप्लाई कर रहा हो, वहाँ पर OBE फिलॉसफी को जाना जाता हो, या वो कॉलेज नैक के लिए अप्लाई कर रहा हो, नैक में उसकी अच्छी रैंकिंग आई हो, या वो NIRF के लिए ट्राई कर रहा हो और NIRF में उसकी अच्छी रैंकिंग आई हो, तो आप उस कॉलेज को वरीयता दे सकते हैं। तो ये एक आज छोटा सा मैंने सेशन आप लोगों के लिए रखा नैक, NBA और NIRF के ऊपर। इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर NBA एक्रेडिटेशन की NBA एक्रेडिटेशन क्या होता है, उसमें OBE फिलॉसफी में मैं और डिटेल में आपको जाके बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई कोर्स चुनते हैं या कोई कॉलेज चुनाव करते हैं जहाँ पर वो कोर्स NBA एक्रेडिटेड है, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपको उस कॉलेज या से कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे भी मैं आपके साथ इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।